हे गाइस व्हाट्सअप। तो अभी तक हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली थी, जैसे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस है ना, उनके हेडक्वार्टर्स की लोकेशन। ठीक है, उन हेडक्वार्टर्स के बारे में थोड़ा सा हमने पढ़ा था। देन हमने बहुत सारे टाइप के रेवोल्यूशंस पढ़े, जैसे ब्लैक रेवोल्यूशन, गोल्डन रेवोल्यूशन, गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन, ठीक है, पिंक रेवोल्यूशन। ये सब किस चीज़ के लिए थे, हमने ये सारी चीज़ें देख ली। तो अब हम इस टॉपिक में, जो हम आज करने जा रहे हैं जीके के टॉपिक में, हम कवर करेंगे इंपॉर्टेंट कनाल्स एंड स्ट्रेट्स। ठीक है, तो अगर हम इंपॉर्टेंट कनाल्स और स्ट्रेट्स की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहली बात तो इसलिए क्योंकि इनकी लोकेशन ज्योग्राफी के टर्म्स में डायरेक्टली पूछ ली जाती है एफकैट के एग्जाम में। ठीक है, तो शुरू करते हैं यार विदाउट एनी डिले। पहली देखते हैं। ठीक है, क्लासेस में मैंने ये चीज़ें बता रखी है, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिकॉर्डिंग ऑल्सो आई विल बी कवरिंग ऑल दोज थिंग्स अगेन। ठीक है, पहला देखते हैं। पहली है आपकी स्विस कनाल। ठीक है, अगर हम स्विस कनाल की बात करें तो स्विस कनाल कहाँ पे है? स्विस कनाल है आपका इजिप्ट में। देन वी हैव कायल कैनाल। ठीक है, ये कहाँ पे है? ये है आपकी जर्मनी में। फिर अगर हम बात करें बियरिंग स्ट्रेट की, बियरिंग स्ट्रेट है अलास्का एंड साइबेरिया के बीच में। देन वी हैव पार्क स्ट्रेट। पार्क स्ट्रेट सबको पता है, इंडिया एंड श्रीलंका के बीच पे है। नेक्स्ट वी हैव स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर। स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर है आपका अफ्रीका एंड यूरोप के बीच में। ठीक है, ये 5 क्लियर हो गई। नेक्स्ट चलते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, वी हैव आवर फर्स्ट स्ट्रेट, दैट इज स्ट्रेट ऑफ मलक्का। स्ट्रेट ऑफ मलक्का कहाँ पे है? इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में। देन वी हैव पनामा कैनाल। पनामा कैनाल कहाँ पे है? रिपब्लिक ऑफ पनामा में। फिर आपका इंग्लिश चैनल, बहुत इंपॉर्टेंट, एफकैट में पूछा भी हुआ है। इंग्लिश चैनल किसके बीच में है? इंग्लैंड एंड फ्रांस के बीच में। सेंट जॉर्जेस चैनल मैंने बताया था, आयरलैंड और साउथ ऑफ वेल्स एक जगह है, उनके बीच में है ये। देन वी हैव कुक स्ट्रेट। कुक स्ट्रेट है आपका न्यूजीलैंड में, याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। देन वी हैव 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल कहाँ पे है? आपका अंडमान एंड निकोबार के बीच में। और सीडीएस में यही क्वेश्चन पूछा गया था और ऑप्शंस थे कहाँ पे, तो स्पेसिफिकली लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार। ठीक है, तो 10 डिग्री चैनल किसको सेपरेट करता है? बेसिकली अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को। ठीक है, याद रहेगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, वेरी इंपॉर्टेंट, बॉस्फोरस स्ट्रेट कहाँ पे है? इस्तांबुल में। ठीक है, देन वी हैव डंकन पैसेज। डंकन पैसेज कहाँ पे है? इट इज बिटवीन ग्रेट अंडमान एंड लिटिल अंडमान। ठीक है, याद रखना, डंकन पैसेज कहाँ पे है? बिटवीन ग्रेट अंडमान एंड लिटिल अंडमान। देन वी हैव 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल आपका कहाँ पे पड़ता है? 8 डिग्री चैनल आपका पड़ता है मालदीव्स एंड मिनिकॉय आइलैंड में। ठीक है, मिनिकॉय आइलैंड किसका पार्ट है? लक्षद्वीप का पार्ट है। ठीक है, तो विद दिस हमारी इंपॉर्टेंट आपकी स्ट्रेट्स एंड कनाल्स ये हो जाती हैं कवर। ठीक है, हमने क्लास में कर रखी हैं, बट फिर से रिवीजन के लिए इसको एक बार देख लेना, अपने नोट्स बना लेना। ठीक है, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फेमस ग्रासलैंड्स। ठीक है, फेमस ग्रासलैंड्स की अगर हम बात करें तो फेमस ग्रासलैंड्स डायरेक्टली पूछी जाती हैं, और ये सीडीएस और एफकैट दोनों के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये कैसे पूछी जाती है? एफकैट में एनालॉजी के फॉर्म में पूछ ली जाती है, जैसे कि तुमसे बोलेगा पाम्पास इज टू अर्जेंटीना, सिमिलरली डाउन इज टू व्हाट? तो डाउन इज रिलेटेड टू ऑस्ट्रेलिया। डाउन एक तरह की ग्रासलैंड्स है जो ऑस्ट्रेलिया में मिलती है। ठीक है, सो स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट वन, दैट इज स्टेपीज। तो स्टेपीज आपकी है यूरेशिया में। ठीक है, देन वी हैव पूस्ता, जेड साइलेंट होता है इसका, पूस्ता इज इन हंगरी। देन वी हैव प्रेरीज। प्रेरीज आपका यूएसए में है। पंपास, पंपास आपका अर्जेंटीना में है। वेल्ड्स, वेल्ड्स आपका साउथ अफ्रीका में है, याद रखना वेल्ड्स कहाँ पे है? साउथ अफ्रीका में। देन वी हैव डाउन्स, डाउन्स इज इन ऑस्ट्रेलिया। देन वी हैव कैंटरबरी, कैंटरबरी इज इन न्यूजीलैंड। ठीक है, सो विद दिस हमारे फेमस ग्रासलैंड्स भी हो चुके हैं खत्म। इनको याद रखना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, तो इनको इनका रिवीजन करते चलना, एंड सिमिलरली अपने नोट्स भी बनाते रहना। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज आइसोप्लेट्स। आइसोप्लेट्स मैंने क्लास में बताया था क्या होते हैं, जो कि इक्वल या सेम होते हैं। ठीक है, तो इस बार सीडीएस के एग्जाम में पूछा भी गया था आइसोहेलीन। ठीक है, तो आइसोहेलीन किस चीज से रिलेटेड है? जहां पे जिसमें इक्वल सैलिनिटी हो। सैलिनिटी मतलब खारापन, यानी कि जिसमें बराबर नमक हो। ठीक है, तो पहला आइसो देखते हैं। पहला आइसोप्लेट कौन सा है? पहला आइसोप्लेट है आपका आइसोहेल्स। तो आइसोहेल्स वो होते हैं जहां पे सनशाइन बराबर होती है। ठीक है, इक्वल सनशाइन होती है, इक्वल अमाउंट ऑफ सनशाइन आ रही होती है। देन वी हैव आइसोहाइड्स, HYTES।
तो आइसो हाइट्स आर जहां पे सेम अमाउंट ऑफ रेनफॉल हो, ठीक है। आइसोनिफ, आइसोनिफ क्या है, स्नो जहां पे सेम अमाउंट ऑफ स्नो हो। देन वी हैव आइसोक्लाइन, आइसोक्लाइन इज सेम अमाउंट ऑफ स्लोप, जैसे कि अगर दो पहाड़ है और दोनों इक्वल एंगल पे इंक्लाइंड है, ठीक है, तो दोस टू माउंटेन्स आर आइसोक्लाइंड। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट, दैट इज आइसोथर्म। नाम से समझ में आ रहा है, थर्म इज व्हाट, टेम्परेचर, तो टेम्परेचर, इक्वल टेम्परेचर। आइसोह्यूम, आइसोह्यूम इज व्हाट, इक्वल रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो याद रखना आइसोह्यूम क्या है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी जहां पे इक्वल हो। तो आइसो हाइट्स और आइसो हिल्स को छोड़ के सारे तुम नाम से ही याद कर सकते हो। जैसे सोनेफ तुम्हें दिख रहा होगा, ठीक है, स्नो से रिलेटेड है। क्लाइन, क्लाइन क्या होता है, स्लोप से रिलेटेड, इंक्लिनेशन होता है ना, स्लोप होता है। देन थर्म, थर्म बेसिकली टेम्परेचर। देन ह्यूम इज व्हाट, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। आइसो हेल्स और आइसो हाइट्स तुम्हें याद रखने पड़ेंगे। आइसो हाइट्स इज रेनफॉल एंड हेल्स इज सनशाइन, ठीक है। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट, दैट इज आइसो बार्स। तो आइसो बार क्या है, इक्वल प्रेशर। देन वी हैव आइसोबाथ, आइसोबाथ इज इक्वल डेप्थ इन सी, याद रखना इक्वल डेप्थ इन सी इज व्हाट, आइसोबाथ। सिमिलरली नेक्स्ट इज आइसोहेलीन। हेलीन क्या, ये पूछा गया था इस बार की सीडीएस में, सेम अमाउंट ऑफ सेलिनिटी या फिर सेम सेलिन लेवल, ठीक है। सेलिन मतलब क्या होता है, खारापन, ठीक है। आइसोहाइप्स इज व्हाट, एलिवेशन अबव द सी लेवल, जहां पे उतनी हाइट जहां पे एलिवेशन आपका सी लेवल से जितना दोनों का अगर बराबर है, देन दोज टू थिंग्स वुड बी आइसोहाइप्स। सिमिलरली आइसोडेपेन, DAPANE, आइसोडेपेन इज व्हाट, इक्वल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। आइसोब्रॉन्स, थंडरस्टॉर्म एट द सेम टाइम, अगर दो जगह एक साथ थंडरस्टॉर्म आया है, देन दोज टू प्लेसेस आर आइसोब्रॉन्स, ठीक है। सो विद दिस वी आर डन विद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ GK व्हेन इट कम्स टू एफकैट, दैट वाज आइसोप्लेट्स, ठीक है। आइसोप्लेट भी हमारा हो चुका है खत्म, इसके भी नोट्स बना लेना एंड रिवीजन कंटिन्यूस करते रहना, ठीक है। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज वॉल्केनिक साइट्स। अगेन बहुत सारी वॉल्केनिक साइट्स हैं, माउंटेन्स हैं, बट जो फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिनकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है, वो कवर करेंगे हम। तो पहला है यार इसमें माउंट विसुवियस। माउंट विसुवियस कहाँ पे है, इटली में, याद रखना। फिर है सेंट आपका हेलेंस, सेंट हेलेंस USA में। क्रैकाटोआ, KRAKATOA, क्रैकाटोआ आपका है इंडोनेशिया में। इसी में एक चीज और याद कर लो, एग्जाम में पूछा गया था अभी, माउंट सुमेरु, ये कहाँ पे है, ये भी बेसिकली इंडोनेशिया में ही है, ठीक है। ये याद रखना क्योंकि अभी ये वॉल्केनिकली इरप्ट हुआ था, ठीक है। तो ये बेसिकली कहाँ पे, इंडोनेशिया में। देन वी हैव मोना लोआ, मोना लोआ कहाँ पे है, USA में है, ये भी याद रखना। सेंट हेलेंस और मोना लोआ दोनों USA में है। कोटोपाक्सी, PAXI है ये, PAXI, ठीक है। कोटोपाक्सी कहाँ पे, इक्वाडोर में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देन वी हैव फुजियामा, नाम से पता लग रहा है कहाँ पे है, जापान में, याद रखना फुजियामा। देन वी हैव पोपोसेटेप्टल, पोपोसेटेप्टल कहाँ पे है, मेक्सिको में। इस तरीके के नाम जनरली मेक्सिको में ही मिलते हैं, तो थोड़ा सा गेस वर्क भी कर सकते हो। देन वी हैव ओजस डेल सलाडो, ये कहाँ पे है, चिली और अर्जेंटीना के बीच में है, यानी कि कहाँ पे है, ठीक है, चिली अर्जेंटीना में। देन वी हैव माउंट एतना, माउंट एतना कहाँ पे है आपका, इटली में। ये चीज याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। तो विद दिस वी आर डन विद अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ एफकैट, दैट वाज वॉल्केनिक साइट्स, ठीक है। तो इसके अलावा हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जोन्स एंड देयर हेडक्वार्टर्स। तो यार ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीडीएस के पर्सपेक्टिव से भी और आपका एफकैट के पर्सपेक्टिव से भी, ठीक है। सो एक एक करके देखते हैं। इसको पढ़ने के लिए तुम्हें थोड़ा टाइम लगेगा, चीज़ों को याद करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, बट थोड़ा टाइम देना और इन्हें याद करना, ठीक है। जीके के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। पहला है आपका रेलवे जोन सेंट्रल। तो सेंट्रल रेलवे जोन कहाँ पे है आपका, मुंबई में, इसके हेडक्वार्टर्स मुंबई में। देन वी हैव वेस्टर्न रेलवे जोन, जिसके हेडक्वार्टर्स अगेन मुंबई में है। नॉर्दर्न के कहाँ पे है, दिल्ली में है। ईस्टर्न के कहाँ पे है, कोलकाता में है। इतना याद करना बहुत आसान है। देन वी हैव सदर्न, सदर्न भी बहुत इजी है, चेन्नई, ठीक है। अब कहानी शुरू होती है, जैसे कि ईस्टर्न सेंट्रल, ठीक है। ईस्टर्न, ईसी मतलब ईस्टर्न सेंट्रल। ईस्टर्न सेंट्रल कहाँ पे है, हाजीपुर में। देन वी हैव ईस्टर्न कोस्ट, भुवनेश्वर में इसके हेडक्वार्टर्स हैं।
देन वी हैव नर्दर्न सेंट्रल, एनसी मींस नर्दर्न सेंट्रल, इसके हैं इलाहाबाद में। देन वी हैव नर्दर्न ईस्ट, नर्दर्न ईस्ट, ठीक है, या नॉर्थ ईस्ट कह सकते हो, उसके कहाँ पे हैं, आपके गोरखपुर में है। फिर नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर, ये एक अलग है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर और नॉर्थ ईस्ट अलग है दोनों। तो नॉर्थ ईस्ट है आपका गोरखपुर और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर है आपका गुवाहाटी। देन वी हैव नॉर्थ वेस्टर्न, कहाँ पे है, जयपुर में। देन वी हैव साउथ सेंट्रल, साउथ सेंट्रल है आपका सिकंदराबाद में। साउथ ईस्टर्न सेंट्रल कहाँ पे है, साउथ ईस्ट सेंट्रल आपका बिलासपुर में। ये चीजें थोड़ा सा टिपिकल होंगी बट याद करनी जरूरी है। देन वी हैव साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट कहाँ पे, कोलकाता में अगेन। साउथ वेस्ट हबली, हबली कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल ऑब्वियसली, ठीक है। देन वी हैव साउथ कोस्टल, साउथ कोस्टल कहाँ पे है, वाइजैक में। एंड वेस्टर्न सेंट्रल कहाँ पे है, जबलपुर में, ठीक है। तो रेलवे जोन्स थोड़े से ज्यादा हैं, ठीक है, इसलिए इनको याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट हमें याद करने पड़ेंगे क्योंकि वी नीड टू स्कोर 200 प्लस, राइट। सो या दैट इज इट व्हेन इट कम्स टू रेलवे जोन्स एंड देयर हेडक्वार्टर्स। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक। इसका नोट्स बना लेना, अपने पेज पे देखते रहना और उसे रिवाइज करते रहना। देन वी हैव सम मेमोरियल ऑफ इंपॉर्टेंट लीडर्स। तो यार बहुत ज़्यादा टाइम पूछ लिया जाता है, ठीक है, एफकैट में, कि ये जो मेमोरियल्स हैं, मतलब हमारे जो लीडर्स हैं उनके मेमोरियल्स कहाँ पे हैं, ठीक है। तो महात्मा गांधी जी का जो मेमोरियल है वो है आपका राजघाट, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू का जो मेमोरियल है वो है आपका शांतिवन। लाल बहादुर शास्त्री जी का है हमारा विजय घाट। इंदिरा गांधी जी का है शक्ति स्थल। चरण सिंह जी का है किसान घाट, ठीक है। तो महात्मा गांधी का है कहाँ पे, राजघाट। जवाहरलाल नेहरू शांतिवन, लाल बहादुर शास्त्री विजय घाट, इंदिरा गांधी शक्ति स्थल, चरण सिंह किसान घाट, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज राजीव गांधी। राजीव गांधी का कहाँ पे, वीर भूमि। बेसिकली इनके जो मेमोरियल्स हैं इनके नाम है ये। तो राजीव गांधी का जो मेमोरियल है उसको क्या नाम दिया गया है, वीर भूमि। जगजीवन राम, जगजीवन राम का है समता स्थल। ज्ञानी जेल सिंह का है एकता स्थल। पीवी नरसिम्हा राव का है पीवी ज्ञान भूमि। गुलजारी लाल नंदा का है नारायण घाट। मुरारजी देसाई का है अभय घाट, ठीक है, याद रहेगा। राजीव गांधी वीर भूमि, जगजीवन राम समता स्थल, ज्ञानी जेल सिंह एकता स्थल, पीवी नरसिम्हा राव पीवी ज्ञान भूमि, गुलजारी लाल नंदा नारायण घाट, मुरारजी देसाई अभय घाट, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, बी आर अम्बेडकर जी, वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। बी आर अम्बेडकर जी चैत्य भूमि, ठीक है। शंकर दयाल शर्मा कर्म भूमि। अटल बिहारी वाजपेयी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, अटल बिहारी वाजपेयी जी का है सदैव, ये SADAEV है, सदैव अटल, ठीक है, ये याद रखना, सदैव अटल है आपका अटल बिहारी वाजपेयी का। तो यार ये मेमोरियल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इनको याद कर लेना, अपने नोट्स बना लेना और उसे रिवाइज करते रहना। आफ्टर ईच एंड एवरी टॉपिक आई एम कंटिन्यूसली रिपीटिंग दैट कीप रिवाइजिंग, मेक योर ओन नोट्स, ठीक है। तो दैट कैरीज सम इम्पोर्टेंस गाइज, सो कीप डूइंग दैट, ठीक है। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट बिलवेड टॉपिक्स, ठीक है। अब एयरफोर्स के लिए जा रहे हो यार, तो एटलीस्ट एयरफोर्स के बारे में तो हर चीज पता होनी चाहिए तुम्हें, ठीक है। वंस यू क्लियर द एग्जाम, उसके बाद ही असली जंग शुरू होती है, दैट इज SSB, है ना। तो एयरफोर्स के बारे में तुम्हें हर चीज पता होनी चाहिए। कुछ चीजें तो तुम्हें यहीं पे मिल जाएंगी इस सेशन में, इस क्लास में। तो पहला है तुम्हारा एयरफोर्स के जो ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, ठीक है, उन एस्टैब्लिशमेंट्स की जगह याद करना। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला है आपका एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेशन कॉलेज। एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेशन कॉलेज कहाँ पे है, कोयम्बतूर में। एयरफोर्स एकेडमी कहाँ पे, हैदराबाद में। अब हैदराबाद में कहाँ पे, ये मैं तुमसे क्लास में पूछूंगा, ठीक है। D से शुरू होती है जगह, ये अगर नहीं बताया ना तुम लोगों ने तो बताऊंगा। नेक्स्ट वी हैव एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज। एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज कहाँ पे है, बेंगलुरु। अच्छा, इसी के साथ एक और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, जो लोग फ्लाइंग ब्रांच के लिए जा रहे हैं वो बताएंगे कि पायलट की ट्रेनिंग की ड्यूरेशन क्या होती है, और जो लोग ग्राउंड ड्यूटी के लिए जा रहे हैं, जिनकी ग्राउंड ड्यूटी है
उनको बताना है कि उनकी ट्रेनिंग ड्यूरेशन कितनी होती है, ठीक है, ये क्वेश्चंस मैं पूछूंगा क्लास में। देन वी हैव फ्लाइंग इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट स्कूल, वो कहाँ पे है आपका? तंबाराम, तंबाराम कहाँ पे है? लेट मी नो, ठीक है। एलिमेंट्री फ्लाइंग स्कूल बिदर, बिदर कहाँ पे है? ये भी मैं पूछूंगा, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ट्रेनिंग विंग येलाहंका, ये बहुत एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट जगह है, इसके बारे में गूगल करना क्योंकि ये इससे रिलेटेड तुम्हें एएफएसबी में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, ठीक है। इंस्टीट्यूशन ऑफ एविएशन मेडिसिन, ये कहाँ पे है? बेंगलुरु में। देन वी हैव पैरा ट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल, पैरा ट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पे है? आगरा में। देन वी हैव लास्ट बट नॉट द लीस्ट कॉलेज ऑफ एयर वॉरफेयर, कॉलेज ऑफ एयर वॉरफेयर कहाँ पे है? सिकंदराबाद में। So with this we are done with one of the most important topics not just for AFCAT but for your AFSB, ठीक है। इसको तो बहुत अच्छे से नोट्स बनाना और इसको बहुत अच्छे से रिवाइज करना क्योंकि इनमें से कुछ ना कुछ गारंटीड तुमसे पूछ लिया जाएगा व्हेन यू विल बी सिटिंग फॉर योर इंटरव्यूज। द इंटरव्यूअर वुड आस्क यू समथिंग और द अदर फ्रॉम दिस स्लाइड, सो मार्क माई वर्ड्स, इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना, ठीक है। स्पेशली जो भी पायलट्स या ग्राउंड ड्यूटी के लिए जा रहे हैं उनके ट्रेनिंग की ड्यूरेशन और उनकी ट्रेनिंग कहाँ कहाँ होती है और वो क्या क्या चीजें ऑपरेट करते हैं, ठीक है। जो ग्राउंड ड्यूटी के हैं उनके क्या इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और जो फ्लाइंग के लिए हैं उनको ट्रेनिंग पीरियड में कौन कौन से चीजें उड़ानी होती है, मतलब कौन कौन से जहाज उड़ाने होते हैं, ठीक है। सो बी प्रिपेयर्ड ऑन दिस। सो विद दिस वी आर डन विद दिस एयरफोर्स ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेंट्स ऑल्सो। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज common vitamins and their names, ठीक है। तो again this is one of the most important section when it comes to biology for AFCAT. I'll be making a separate video for biology for AFCAT as well, but फिलहाल के लिए यहाँ पे इन चीज़ों को याद करते हैं, देखते हैं कैसे क्या नाम है इनके। So starting with the very first one is retinol. retinol क्या है? विटामिन ए, ठीक है। थायमीन किसका नाम है? विटामिन B1 का। राइबोफ्लेविन विटामिन B2। पैंटोथेनिक एसिड विटामिन B5। पायरिडॉक्सिन विटामिन B6। नियासिन विटामिन B3, ठीक है। तो रेटिनॉल है आपका विटामिन ए, थायमीन है विटामिन B1, राइबोफ्लेविन है आपका विटामिन B2, पेंटोथेनिक एसिड है विटामिन B5, पायरिडॉक्सिन है विटामिन B6, नियासिन है विटामिन B3। एंड मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड दैट इज बायोटिन, बायोटिन है आपका विटामिन B7, फोलिक एसिड है विटामिन B9, कोबलामीन है विटामिन B12, एस्कॉर्बिक एसिड है विटामिन सी, टोकोफेरॉल है विटामिन ई एंड फाइटोमिनाडायोन आपका है विटामिन के। तो याद रखना बायोटिन है विटामिन B7, फोलिक एसिड है B9, कोबलामीन है विटामिन B12, एस्कॉर्बिक एसिड सबको पता है विटामिन सी, टोकोफेरॉल विटामिन ई एंड मूविंग ऑन टू द लास्ट वन फाइटोमिनाडायोन आपका है विटामिन के, ठीक है। तो विद दिस वी आर डन विद कॉमन विटामिन्स एंड देयर नेम्स ऑल्सो। सो आई विल बी स्टॉपिंग द वीडियो हियर इटसेल्फ because a lot is there for you to make notes and also to revise. We'll see you in the next class tomorrow at 7:30 and we'll be discussing few of the things and also I would be asking you several questions जो कि हमने अभी तक पढ़ रखा है, ठीक है। So with this I am signing off. This is Love Singh from Defense Corps. ये दिल मांगे मोर, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर, गुड नाइट।